अगले साल 24 का चुनाव और उससे पहले जिस तरीके से सीए को लेकर यह हुंकार बीजेपी भर रही है और इसके विरोध में एक पोस्टरिंग टीएमसी की तरफ से की जा रही है, इसके मायने रामकृपाल जी पहले आप आ जाइए। देखिए रोमाना जी, बीजेपी दिखाने के लिए भले आज अमित शाह की रैली हो, वैसे वो 365 डेज हमेशा चुनाव की अगले चुनाव की रणनीति में कहीं ना कहीं वो जुटी रहती है। और अब जबकि कल ख़त्म हो जाएगा ये चुनाव और माना ही जाता है कि 2023 का जो ये चुनाव अभी भी संपन्न हुआ है और एक चुनाव कल हो जाएगा, तो माना जाता है कि यहाँ से लेकर के 24 के पार्लियामेंट के चुनाव तक ये चीज़ें कंटिन्यू रहेंगी और बीजेपी हमेशा इसमें पहल लेने के लिए मानी जाती है कि बहुत पहले से। तो जो चीज़ें अंदर खाने चल रही थी, आज अमित शाह के बंगाल के इस भाषण से वो बिल्कुल सतह पर आ गई हैं। जी, क्लियर कट हो चुका है कि 2024 का शंखनाद कर दिया है बीजेपी ने। और मुद्दों पर भी जैसा आपने कहा, देखिए सीएए का मुद्दा अभी विधानसभा चुनाव में कहीं कुछ भी नहीं था। दूसरे मुद्दे थे, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर यह मुद्दा आएगा और आज अमित शाह ने बिल्कुल वो कर दिया है। सर आप बिल्कुल जो बात कह रहे हैं मुझे लगता है उसी पर कदवई साहब का भी एक रिएक्शन ले लेते हैं। तो रशीद कदवई जी, साफ तौर पर माना जाए सीएए का जिक्र मतलब ये सीधे सीधे 24 से जुड़ता हुआ मामला? रुबाना देखिए, हमारा देश संविधान से चलता है, कानून व्यवस्था से चलता है, रूल ऑफ लॉ है। कोई भी राजनीतिक दल जो है वो किसी भी कानून को या आने वाले कानून को किसी समुदाय विशेष या क्षेत्र के लोगों के एक तरीके से उनको डराने धमकाने या किसी तरीके से दबाने के लिए उसका प्रयोग हो, तो मुझे लगता है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, जो संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, जिन्होंने संविधान की कसम खा करके पद लिया है और उनको पूरा देश के वो जिम्मेदार हैं, तो इसमें अगर कोई कानून आना है और देश के हित में है तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सब हर तरह से स्वागत होना चाहिए। इसको कोई एक कि आप किसी राज्य में या किसी जहां जा करके इस तरह के एक धमकी की तरह का इस्तेमाल करें, मुझे लगता है कि वो राजनीति से प्रेरित है। राजनीतिक दलों को, तमाम राजनीतिक दलों को इन सब चीजों से बचना चाहिए जी। क्योंकि जो कानून पास होगा वो देश की संसद में पास होगा और सबके लिए होगा वो। बिल्कुल, आप जो बात कह रहे हैं मुझे लगता है अब इस वक्त आप देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर हमारे साथ दो राजनीतिक मेहमान जुड़ चुके हैं। तौसीफुर रहमान है प्रवक्ता टीएमसी के और साथ ही आदिल हसन एआईएमआईएम के प्रवक्ता। कुछ ही देर में हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी यहां शो में मौजूद होंगे। तौसीफ साहब, आपके पास आ रही हूं और जिस बात का जिक्र अभी रशीद कदवई साहब कर रहे थे कि संसद से जो कानून पास होता है वो तो देश का कानून बन जाता है ना, और सीए जो है वो संसद से पास हो चुका है, उस पर राष्ट्रपति की मोहर लग चुकी है, अब सिर्फ गाइडलाइंस बनना बाकी है। और ऐसे में वो कानून जो देश का कानून है, जिसे देश की संसद लोकतंत्र का मंदिर मान्यता दे चुका है, उसको लेकर अगर टीएमसी ऐसे कहती है कि साहब हम अपने यहां तो लागू नहीं होने देंगे, तो सर भारत का ही राज्य है ना पश्चिम बंगाल। मैम गुड इवनिंग, सबको मेरा प्रणाम, नमस्ते। देखिए, पहले तो 2014 से पहले और 2014 के बाद एक राम मंदिर को लेकर हमेशा एक खेल किया जाता था, जो नॉन मुस्लिम भाई हैं उनके इमोशन के साथ खेला जाता था। अब एक नया पड़ाव जो आ चुका है बीजेपी के सामने, वो सीएए है। भाई देखिए, अगर आपको लगता है कि ममता बनर्जी अपोज कर रही है, बात सही, अपोज कर रही थी वो और आज भी आइंदा भी करेंगी, मगर मुझे आप ये बताइए, अगर संसद में ये पास हो चुका है तो अब तक ये लागू क्यों नहीं हो रहा है? एक बीजेपी के जो नेता हैं उन्होंने जनवरी 30 का वक्त दिया है और एक बीजेपी के एक और नेता है जो मार्च एंड का टाइम दे रहे हैं। तो आप ये सच में लागू करना चाहते हैं कि आप अपने इलेक्शन के मैनिफेस्टो में डालना चाहते हैं और ये मैनिफेस्टो में डाल के इसके प्रति आप वोट लेना चाहते हैं? अगर लागू करना है तो करिए, किसने मना किया है? भाई बॉर्डर आपके हाथ में है, होम मिनिस्ट्री आपके हाथ में है, पड़ाव आपके हाथ में है, क्वांटिटी आपके हाथ में है, पार्लियामेंट आपके हाथ में है, सबसे ज्यादा नंबर्स तो आपके हाथ में है। तो आप ये चाल चलन बंद करके अगर आपको लागू करना है तो करिए। अगर कोर्ट इसके प्रति हमें दंड देना चाहता है, अगर हम सीए रोकना चाहते हैं तो कोर्ट देगा हमें, हम इसको भुगतेंगे। मगर ये जो लॉलीपॉप आप जो भारत को 4 साल से देते हुए आ रहे हैं राम मंदिर के तरह, इसको आगे तो बढ़ाइए। अभी तक देखिए, मैं लास्ट कहना चाहता हूँ 30 सेकंड और, अभी तक 8 बार ये चेंज हो चुका है, अब ये 9वां बार जनवरी में चेंज होगा, तो इस बार ही कर दीजिए ना। आप प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट और होम मिनिस्टर, सारे मिनिस्टर्स को सामने लाके पास करवा दीजिए, किसने रोका है? मगर ये लॉलीपॉप देना बंद करिए भारत के लोगों को। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए।
और ये है इनकी बहू। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।